हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक बात का अभी भी ध्यान दीजिए कि खतरा टला नहीं है, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बात करें आज की क्लास की, तो आज का हमारा क्लास मॉनिटर पे आधारित होगा। आज हम मॉनिटर के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल को जानेंगे। बात करें आज के क्लास की, तो क्या है खास, आइए जानते हैं। आज के क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे मॉनिटर होता क्या है, दूसरा मॉनिटर का इतिहास, तीसरा उपयोगिता के आधार पे मॉनिटर के प्रकार और चौथा मॉनिटरों की आपस में तुलना। उम्मीद करते हैं ये क्लास पिछली क्लास की तरह आपको पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस क्लास से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में। जानते हैं कंप्यूटर मॉनिटर क्या होते हैं। बात करें अगर हम परिभाषा की, तो कंप्यूटर मॉनिटर या एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। एक मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई और आवरण होता है। आजकल के मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई आमतौर पे पतली फिल्म, ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और पुराने मॉनिटर जो थे वो आपके कैथोड नली से बनी होती है। यानी आजकल जो मॉनिटर हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी पतली फिल्म, ट्रांजिस्टर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बने होते हैं। और कुछ समय पहले जो हम मॉनिटर इस्तेमाल किया करते थे वो आपके कैथोड किरण नली द्वारा बने होते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर ये आपका 1 और ये 2 नंबर हो, तो ये दूसरे नंबर वाला जो है वो आपका CRT मॉनिटर कहलाता था और ये आपके पहले नंबर वाले LCD तथा LED के फॉर्म में आते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर के बारे में। सबसे पहला कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर को कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने 1897 में डेवलप किया था। यह सब एक कैथोड ट्यूब के साथ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ शुरू हुआ था। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो है वो उसी पहले मॉनिटर का है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पिछले कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर मॉनिटर की, इन्हें कब बनाया गया और इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें 1964 से, तो यूनिस्कोप 300 मशीन में एक अंतर्निर्मित CRT डिस्प्ले था, जबकि एक सच्चा कंप्यूटर मॉनिटर नहीं था। यह CRT मॉनिटर तकनीकी द्वारा अग्रदूत था। यानी अगर हम बात करें यूनिस्कोप मशीन की, उसमें एक अंतर्निर्मित CRT डिस्प्ले था। इसे हम मॉनिटर नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या था, CRT मॉनिटर तकनीक पे क्या था, का अग्रदूत था। वहीं बात करें 1965 की, तो 1965 में आपका टच स्क्रीन तकनीकी का आविष्कार हुआ था, जिसे E.A. जॉनसन ने इजाद किया था यानी बनाया था। वहीं अब चले आगे और बात करें 1973 की, तो 1 मार्च 1973 को जारी रोराक्स अल्टो कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर मॉनिटर शामिल था। मॉनिटर में CRT तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और इसमें मोनोक्रोम डिस्प्ले था। वहीं बात करें 1975 की, तो पहला प्रतिरोधक टच स्क्रीन डिस्प्ले 1975 में जॉर्ज सैमुअल हार्ट द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि इसका उत्पादन और उपयोग 1982 तक नहीं किया गया था। यानी आपका पहला टच स्क्रीन डिस्प्ले जो था वो 1975 में बनाया गया था, लेकिन 1982 तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका।
वहीं बात करें 1976 की तो एप्पल फर्स्ट और SOL20 कंप्यूटर के पहले ऐसे कंप्यूटर थे जिनमें बिल्ड इन वीडियो आउटपुट पोर्ट था जो कंप्यूटर मॉनिटर या वीडियो स्क्रीन को अनुमति देता था। ये बात थी 1976 की। आगे बढ़े थोड़े से, बात करें 1977 की तो LED डिस्प्ले तकनीकी को 1977 में जेम्स पी मिशेल द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन लगभग 30 साल बाद तक उपभोक्ता बाजार में LED मॉनिटर खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि LED डिस्प्ले तकनीकी का इस्तेमाल कब किया गया था तो 1977 में ही कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी समय तक ये बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाए थे। वहीं 1977 में जून में एप्पल सेकेंड ने CRT मॉनिटर पे रंगीन प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी, यानी कलरफुल मॉनिटर बनाने की अनुमति मिल गई थी। इसके बाद अगर हम चले आगे और बात करें 1987 की तो पहला VGA मॉनिटर IBM 8513 IBM द्वारा 1987 में जारी किया गया। यानी आपके लिए एक सवाल है ये कि फर्स्ट VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे मॉनिटर जो था वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो वो IBM द्वारा बनाया गया था और इसका नाम था IBM 8513, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसे कब बनाया गया तो 1987 में क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं 1989 की। तो कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए SVGA नामक मानक को आधिकारिक तौर पर VESA द्वारा 1989 में परिभाषित किया गया था। तो इसके बाद बात करें 1980 के दशक की, अगर हम बात करें यहाँ दशक की तो 1980 के दशक के अंत तक रंगीन CRT मॉनिटर जिसका रेजुलेशन 1024x768 रेजुलेशन डिस्प्ले के लिए सक्षम थे। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं दशक की, यानी एक 10 साल की समय की। तो 1980 के दशक में आखिरी तक आते आते एक रंगीन CRT मॉनिटर को बना दिया गया था जो 1024 रेजुलेशन के बने थे। तो ये है 1980 के दशक की। अब चलें आगे और बात करें 1990 के दशक की। तो 1990 के दशक में डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए पहले मॉनिटरों में से एक EIZO L66 था, जिसे 1990 के दशक के मध्य में EIZO नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित और जारी किया गया था। तो 1990 के दशक की बात करें तो आपका पहला LED डेस्कटॉप मॉनिटर लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें 1997 की तो एप्पल, IBM इत्यादि ने रंगीन LED मॉनिटर विकसित करना शुरू किया जो CRT की तुलना में तुलनीय या बेहतर गुणवत्ता और रेजुलेशन प्रदान करते थे। इसके बाद बात करें 1998 की तो एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले 1998 में एप्पल द्वारा निर्मित डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए जल्द से जल्द किफ़ायती रंगीन LED मॉनिटरों में से एक था। यानी 1998 में बने मॉनिटर जो थे वो काफ़ी किफ़ायती होते थे। वहीं अब बात करें 2003 की तो LCD मॉनिटर 2003 में पहली बार CRT मॉनिटर की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। 2007 तक LCD मॉनिटर लगातार CRT मॉनिटर की बिक्री की और कंप्यूटर मॉनिटर का सबसे लोकप्रिय बन गया। यानी 2003 में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक कंप्यूटर मॉनिटर जो LCD मॉनिटर था वो आपका CRT मॉनिटर को पीछे छोड़कर 2007 तक LCD मॉनिटर ने लगातार CRT मॉनिटर को बिक्री में पीछे छोड़ा और कंप्यूटर मॉनिटर का एक लोकप्रिय मॉनिटर बन गया। वहीं बात करें 2006 की तो पहला इंटरफेस युक्त स्पर्श आधारित कंप्यूटर मॉनिटर 2006 में जेफ हॉर्न द्वारा ट्रेड में पेश किया गया था। वहीं बात करें 2009 की NEC डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए LED मॉनिटर बनाने वाली पहली कंपनी में से एक थी। यानी NEC जो थी वो पहली LED मॉनिटर बनाने वाली कंपनी थी। उनका पहला LED मॉनिटर मल्टीसिंक EA222WME 2009 के अंत में जारी किया गया था। ये उसका मॉडल नंबर था।
वहीं बात करें 2010 की तो AMD और इंटेल मुट्ठी भर कंप्यूटर मॉनिटर निर्माताओं के साथ उन्होंने घोषणा की कि वे दिसंबर 2010 तक के VGA के लिए समर्थन और चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। यानी इंटेल और AMD ने मिलकर कंप्यूटर मॉनिटर निर्माताओं के साथ ये घोषणा कर दी कि 2010 से VGA के लिए समर्थन को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रहे हैं। यानी एक एक करके क्या किया गया था, उन्हें बंद करना शुरू कर दिया गया। और 2017 में टच स्क्रीन LCD मॉनिटर 2017 पे औसत उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफ़ायती होने लगे और 20 से 22 इंच की स्क्रीन मॉनिटर की दाम जो थे वो $500 से नीचे आ गए थे। यानी 2017 तक आते आते आपका टच स्क्रीन मॉनिटर जिसकी साइज 20 से 22 इंच होती है वो आपके $500 से नीचे आ चुके थे। तो ये पूरी इतिहास थी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मिली होंगी या अलग अलग जगह पे अलग तरीके से देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चरणबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से एक मॉनिटर को डेवलप किया गया। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका पहला, और इसके बाद जो हमने पढ़ा ये दूसरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे और बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार। अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार, तो कंप्यूटर मॉनिटर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका LCD मॉनिटर, दूसरा आता है आपका LED मॉनिटर और तीसरा आता है आपका CRT मॉनिटर। यही बात करें इनके पूरे नाम की, तो पहला जो है आपका LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये आपका LCD का पूरा नाम होता है। वहीं LED की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं वो आपके LED के पूरे नाम है। और वहीं बात करें CRT की जो कि होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये होते हैं आपके LCD, LED और CRT के पूरे नाम। वहीं अगर हम बात करें इनके हिसाब से तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका CRT, दूसरे नंबर पे आता है आपका LCD और तीसरे में आया था आपका LED। और एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। चलते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले CRT मॉनिटर की। तो ये CRT तकनीकी का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर टेलीविजन स्क्रीन के निर्माण में किया जाता है। यानी CRT तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं बल्कि टेलीविजन स्क्रीन के निर्माण में किया जाता है। इन मॉनिटरों के साथ फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर छवियों को बनाने के लिए तीव्र ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की एक धारा का उपयोग किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब मूल रूप से एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसके एक छोर पर इलेक्ट्रॉन बंदूक होती है और दूसरे छोर पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। जबकि CRT मॉनिटर अभी भी कुछ संगठनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि आपका CRT मॉनिटर कार्य कैसे करता है। अब इसके बारे में है कि CRT मॉनिटर का इस्तेमाल अभी भी बहुत सारे कार्यालयों में किया जाता है। कई कार्यालयों में उनका उपयोग बड़े पैमाने पे बंद कर दिया गया है। यानी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं वहाँ पे हम CRT मॉनिटर अब नहीं देखते क्योंकि वे भारी होते हैं और उन्हें बदलने के लिए महंगा होता है। यानी उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी महंगी होती है और वो काफ़ी भारी होते हैं, जबकि वे अभी भी उपयोग में हैं। इसके बाद भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको CRT मॉनिटर उपयोग में आते हुए दिखते हैं। इन मॉनिटरों को सस्ते, हल्के और अधिक विश्वसनीय मॉनिटर के लिए चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना एक अच्छा विचार होगा। यहाँ पे आपको ये विचार भी एक दिया गया है कि अगर आप इसे हटाते हैं तो आप एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कैथोड रे ट्यूब के बारे में, जिसमें हमने जाना कि आपका CRT सबसे पहले इसका इस्तेमाल टेलीविजन स्क्रीन के लिए किया जाता था, उसके बाद इसे कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है इसके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यही चले हम आगे और बात करें दूसरे LCD मॉनिटर की। तो LCD मॉनिटर के बारे में बात करते हैं, जहाँ है LCD मॉनिटर आज उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकियों में से एक को शामिल करता है। आमतौर पर इसमें रंग या मोनोक्रोम
पिक्सेल की एक परत होती है जो कुछ पारदर्शी इलेक्ट्रोड और 2 ध्रुवीकरण फिल्टर बीच योजनाबद्ध रूप से व्यवस्थित होती है। विभिन्न मात्रा में प्रकाश का ध्रुवीकरण करने के लिए इसमें लिक्विड क्रिस्टल परत के मध्य पारित ऑप्टिकल प्रभाव संभव बनाया गया। उपलब्ध 2 प्रकार की तकनीकी LCD तकनीकी और TFT का सक्रिय मैट्रिक्स और एक निष्क्रिय मैट्रिक्स तकनीकी TFT बेहतर चित्र गुणवत्ता उत्पन्न करता है और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। दूसरी ओर निष्क्रिय मैट्रिक्स में धीमी प्रतिक्रिया का समय होता है और यह धीरे धीरे पुराना होता रहा है। तो आपको LCD में आपको एक नई तकनीकी TFT तकनीकी देखने को मिली जो आपको बेहतर चित्र गुणवत्ता क्या करती है, उपलब्ध कराती है। बात करें आगे तो LCD मॉनिटर के फायदे में उनका कॉम्पैक्ट आकार शामिल है जो उन्हें हल्का बनाता है। वे CRT मॉनिटर के रूप में ज़्यादा बिजली खपत नहीं करते और बैटरी खत्म हो सकती है। ये CRT मॉनिटर के रूप में ज़्यादा बिजली खपत भी नहीं करते और बैटरी खत्म हो सकती है जो उन्हें लैपटॉप के लिए आदर्श बनाती है। यहाँ बैटरी कम खपत होती है, थोड़ा सा यहाँ पे है कि बैटरी जो है वो क्या होती है, कम खपत होती है, खत्म होती है, जिसके लिए इन्हें क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल लैपटॉप में भी किया जाता है। तो आगे चलें तो इन मॉनिटरों द्वारा प्रेषित छवियों ज्यामितीय रूप से विकृत नहीं होती और थोड़ी झिलमिलाहट होती है। हालांकि इस प्रकार के मॉनिटर के नुकसान है जैसे इनकी अपेक्षाकृत उच्च कीमत, एक छवि गुणवत्ता जो विभिन्न कोणों में से देखे जाने पर स्थिर नहीं होती। यानी आप अगर एक जगह पे बैठे हैं और अपनी जगह को परिवर्तित करते हैं तो उनकी वीडियो क्वालिटी में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और मॉनिटर रेजोल्यूशन जो हमेशा स्थिर नहीं होता, इसका अर्थ है कि किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कम प्रदर्शन हो सकता है। यानी अगर आप स्थान बदलते हैं या आप में वोल्टेज का प्रभाव देखने को मिले तो इसकी पिक्चर क्वालिटी में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये LCD मॉनिटर आपको अच्छे समझ में आया होगा। लाइनें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अगर आप एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करें और राइट साइड में दिए गए एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि यह LCD मॉनिटर होता क्या है और LCD मॉनिटर में TFT का क्या इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ इनका आकार कैसे होता है, इनका रेजोल्यूशन क्या होता है और इनमें एक कमी जो है वो क्या देखने को आपको मिलती है, जिसमें हमने आपको बताया कि इनका रेजोल्यूशन समय के साथ बदलते रहता है, साथ ही साथ एक स्थिर अवस्था में रहने के बाद भी अगर आप जगह परिवर्तित करते हैं तो आपको इसके पिक्चर क्वालिटी में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने LED मॉनिटर के बारे में। तो जानते हैं LED मॉनिटर क्या होता है। तो LED मॉनिटर आज बाजार में नवीनतम प्रकार के मॉनिटर हैं। ये फ्लैट पैमाने पर थोड़े घुमावदार डिस्प्ले हैं जो LCD में इस्तेमाल होने वाले कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट बैंक लाइटिंग के बजाय बैक लाइटिंग के लिए एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि LED मॉनिटर CRT और LCD की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हैं और इन्हें पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। तो ये आपका है LED के बारे में। एक बार पुनः बता दें तो LED आज के समय में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा मॉनिटर है। ये फ्लैट पैनल या थोड़े घुमावदार डिस्प्ले होते हैं, साथ ही साथ ये विद्युत कम खपत करते हैं जिसकी वजह से इन्हें पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। बात करें LED के फायदे की तो यह उच्च क्षमता कंट्रास्ट वाली छवि उत्पन्न करते हैं, निपटाए गए पर कम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, CRT या LED मॉनिटर की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और एक बहुत पतली डिजाइन पेश करते हैं। दौड़ते समय भी वे ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करते। केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि वे अधिक महंगे हो सकते हैं, विशेष रूप से नए घुमावदार डिस्प्ले जैसे कि हाई एंड मॉनिटर के लिए जो जारी किए जा रहे हैं।
तो हम बात करें अगर, तो इनके फ़ायदे ये हैं कि ये कम विद्युत खर्च करते हैं, साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होते हैं। वहीं बात करें अगर हम CRT और LED मॉनिटर की, LCD मॉनिटर की, तो उनके अपेक्षा ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ दौड़ने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके वजह से भी इनके कार्य में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये हीट होते हैं। साथ ही साथ इनका सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है कि यह थोड़े से महंगे हो सकते हैं, विशेष स्तर के वो जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हल्के से क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। ये डिस्प्ले थोड़े से क्या होते हैं, महंगे हो सकते हैं। तो ये था आपका LCD, LED और CRT के बारे में। अब बात करें थोड़ी सी तुलनात्मक दृष्टि से, तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपको तीनों मॉनिटर दिखाए गए, जिसमें पहले नंबर पे CRT, दूसरे नंबर पे आपका LCD और तीसरे नंबर पे आपका LED। अब यहाँ पे LED को घुमावदार दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ घुमावदार आते हैं, आप बस अंतर था फोटो में आपको दिखाया समझाया जा सके, इसलिए यहाँ पे ऐसे फिगर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी विशेषता थी कि ये आपका CRT यानी कैथोड ट्यूब के जरिए चलाया जाता था, ये आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और तीसरा आपका लाइट इमिटिंग डायोड के जरिए चलाए जाते हैं। ये आपका सबसे पहला, अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो आपका पहला मॉनिटर था। इससे हम मान सकते हैं कि इससे आपके मॉनिटर के क्षेत्र में नई क्रांति लाई। वहीं इसको परिवर्तन करने के बाद आपका LCD मॉनिटर आया, जिसने एक नया रूप दिया और आपका LED मॉनिटर जो था वो कम बिजली खपत के साथ आपको एक बेहतर आउटपुट के लिए एक नए तरीके से इसे मार्केट में रिप्रेजेंट किया गया, जिसके लिए आपने LED की सहायता ली। तो ये जानकारी थी LCD, LED और CRT के बारे में। उम्मीद है इसमें हमने आपको जानकारी से रिलेटेड हर वो बेसिक चीज़ें समझा दी होंगी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। साथ ही साथ चलें आगे, तो आप हमें और भी सारे सवाल भेजने के लिए निम्नलिखित प्लेटफॉर्म जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल को भेज सकते हैं। वहीं चलें आगे, और जाते जाते इम्पोर्टेंट एक बार पुनः आपको बात बता दें कि आपने अपने लक्ष्य के लिए अपने काम को पुनः स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ध्यान रहे खतरा अभी भी टला नहीं है। वायरस आपके कंट्री में अभी भी उपस्थित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन लें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित काम पर जाएं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप एक बार पुनः बता दें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।